हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रशर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। ख़ास तौर पे अगर आप यूपी से रिलेटेड किसी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की किसी भी वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस न्यूज़ से समझने के लिए मिलेगा कि यहाँ से आने वाली वैकेंसीज़ पर भी इसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ने वाला है। तो आइए अब हम देखते हैं कि न्यूज़ आर्टिकल है क्या। इस न्यूज़ को हम अमर उजाला ई न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ये प्रयागराज संस्करण है और इसमें न्यूज़ निकली है, न्यायमूर्ति संजय यादव होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब आइए हम डिटेल्ड न्यूज़ को देखते हैं, उसके बाद समझेंगे कि वैकेंसीज़ कैसी रहेंगी, क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। न्यायमूर्ति यादव मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित होकर आए हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के सेवानिवृत्त होने के बाद उनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब इन्हें यहीं पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति की गई है। आगे लिखा हुआ है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट को की कोलेजियम ने आज इस आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। तो दोस्तों, यहाँ हमें समझना है सबसे पहली चीज़ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। और किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, दूसरा क्वेश्चन ये हमारे लिए होगा। और अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोलेजियम क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करती है और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो ये सारी न्यूज़ से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप इनको तैयार रखिएगा। आइए अब हम समझते हैं कि वैकेंसीज़ पर इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी वैकेंसीज़ आती हैं उनमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। वहाँ पर यहाँ के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं से ही रिलेटेड ये सारी वैकेंसीज़ होती हैं। इन्हीं के जो भी नियम बनाए जाते हैं वैकेंसीज़ के लिए, इन्हीं इन्हीं के द्वारा वो नियम बनाए जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा, जब गोविंद माथुर जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे तो वैकेंसीज़ भी कम आई। और हमें इसका एक कारण और भी समझ में आता है, क्योंकि उनका पूरा कार्यकाल कोविड में ही बीत गया। अब देखते हैं कि संजय यादव जी जब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं तो इनके कार्यकाल के दौरान वैकेंसीज़ कैसी रहती हैं। और अब हमें उम्मीद है कि 2-3 मंथ में लगभग नोटिफिकेशन भी जारी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार से जो हमें न्यूज़ मिली थी उसमें बताया गया था कि सबसे पहले आरओ और एआरओ की ही वैकेंसी आएगी। तो ये जब कोरोना काल समाप्त होता है उसके बाद इसके नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, और भी जो न्यूज़ हमें मिलती है उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट या आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।